Dear students, in this video we learn the remaining part of fraction. चलिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो लास्ट वीडियो हम साधारण भिन्न और उसके प्रकार पढ़ चुके थे। आज देखिए हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो यदि किसी परिमेय संख्या का हर 10 या 10 की कोई घात हो तो यह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। अगर कोई परिमेय संख्या दी गई, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जब कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, p/q के रूप में जब लिखी होती है तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यदि किसी परिमेय संख्या का हर 10 या 10 की कोई घात हो, या तो 10 हो या 10 की कोई घात। 10 की कोई घात का मतलब क्या है कि 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो यह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। अब देखिए 10 की कोई घात, इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, 10⁻², या 10 का स्क्वायर। क्यों लिख दिया, यहाँ पे जितने जीरो होते हैं उतनी ही पावर चढ़ा देंगे। अब इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए दशमलव भिन्न को समझने का एक और तरीका है, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है कि यदि अंश में हर से भाग देने पर दशमलव में राशि प्राप्त हो तो यह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। इसका क्या मतलब हो गया कि यदि अंश में हर से भाग देने पर, अगर ये देखिए ये 3 अंश है, 4 हर है, तो देखिए 4 से अगर 3 में भाग देंगे तो अगर पॉइंट में संख्या आती है, अगर भागफल जो है वो पॉइंट में आता है तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, दशमलव भिन्न। इसे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे कि क्या करना है, हमें हर से भाग देना है अंश में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देना है। चलिए एक बार भाग दे के देखते हैं। अब देखिए 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 4 से 7 बार जाएगा भाग, जब इसे घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखिए पॉइंट लगा है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 से 5 बार जाएगा भाग, तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई, ये जो राशि प्राप्त हुई है वो किस में है, दशमलव में। तो ये कैसी भिन्न हो गई, 3/4 कैसी भिन्न हो गई, दशमलव भिन्न। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दशमलव भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नंबर सेकेंड, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए साधारण आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। दशमलव भिन्न का पहला पार्ट क्या है, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है साधारण आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है साधारण आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब देखिए दशमलव बिंदु के बाद, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद, जहाँ पे पॉइंट लगा है उस पॉइंट के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। पॉइंट के बाद में जो अंक लिखे, जैसे इधर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में कितना लिखा, पहले 1 लिखा है फिर 5 लिखा। तो अब देखिए आप आगे कि 1 5 1 5, इसमें लगातार यही संख्या आती जा रही है। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, इन डॉट्स का मतलब क्या है कि 1 5 1 5 लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसे ही आप सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, पॉइंट के बाद में 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका सेकेंड टाइप क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो ये क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। देखिए इसका क्या मतलब है कि दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए ये जो पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा है, दशमलव के बाद में एक या दो अंकों को छोड़कर, जैसे इसमें देखिए 2 अंकों के बाद जो भी अंक आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा आना, पुनरावृत्ति, बार बार आना। तो इस तरह देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 और 8, देखिए 2 और 8 के बाद में 3 और 4 लिखा है। देखिए 3 और 4 बार बार आ रहे हैं, उसके बाद में डॉट्स भी लगे हैं। इन डॉट्स का मतलब क्या है कि 3 और 4 3 4 लगातार बाद में आते रहेंगे। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, अब सेकंड एग्जाम्पल भी इसी तरह से है कि पॉइंट से पहले के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले कुछ भी आ रहा हो। 7.63, देखिए सॉरी 7.6 के बाद में कितना आ रहा है, 3939। तो देखिए एक अंक के बाद में अंक रिपीट होने लगे हैं। तो इस तरह की भिन्न क्या हो जाएगी, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद पॉइंट के बाद में एक या दो अंकों को छोड़कर बाद में जो अंक आते हैं, अगर वो लगातार रिपीट हो रहे हैं, अगर वो लगातार आ रहे हैं, तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब देखिए हम दशमलव भिन्न के दोनों पार्ट्स को याद कैसे रखेंगे, ये ध्यान कैसे रहेंगे। तो देखिए साधारण आवर्त दशमलव भिन्न में क्या है, एक चीज पहले समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब अंक रिपीट, बार बार पॉइंट के बाद में अंक रिपीट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि साधारण आवर्त दशमलव भिन्न में क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद अंक रिपीट होने लगते हैं, कि पॉइंट के तुरंत बाद में ही अंक बार बार आने लगते हैं। और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है कि पॉइंट के बाद में एक या दो अंक लिख के उसके बाद में अंक रिपीट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.9898, इसके बाद में पॉइंट के जस्ट बाद से अंक रिपीट होने लगे हैं। और उसमें देखिए कि 0.19898 इस तरह से रिपीट हुए हैं कि पॉइंट के मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में पॉइंट के बाद में एक या दो अंक लिखे जाएंगे, उसके बाद में अंक रिपीट होंगे। और इसमें क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद अंक रिपीट होने लगते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल GBM ऑनलाइन स्टडी। थैंक यू।